आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। दर्शकों, सोचिए, एक माँ जिसके पति का सहारा 2 साल पहले छिन गया हो और 8 छोटे छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी माँ के कंधों पर हो। टूटा फूटा मकान, छत से टपकता पानी, दरवाजों के बिना घर और पेट पालने के लिए मजदूरी, इन्हीं कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रही थी सुमित्रा जी। और 8 बच्चों में से 6 स्कूल जाते हैं और 2 अभी बहुत छोटे हैं। गरीबी इतनी गहरी कि छत पर पन्नी डालकर बारिश से बचना पड़ता है और बाथरूम तक में दरवाजा नहीं है। सुमित्रा जी दिहाड़ी मजदूरी से किसी तरह घर चला रही थीं। तभी उनकी मदद के लिए पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उन्हें राशन, बच्चों के लिए स्कूल का सामान और कपड़े उपलब्ध कराए गए। साथ ही यह भरोसा भी दिया गया कि उनके परिवार के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज पहुंचे यहाँ गांव चोलका, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बारी फिर पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए। परिवार में मैं आपने बताना चाहूँगा कुल 9 सदस्य हैं, 8 बच्चे हैं और एक उनकी माता है। परिवार के जो मुखिया थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इधर आप देख सको हो, वो गाड़ी आई है जो सतलोक आश्रम धनाने की तरफ से आई है। उसमें वो खाद्य सामग्री मौजूद है जो एक ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जाएगी। इधर आप देख सको हो, कट्टों में, बोरियों में भरकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार तक वो खाद्य सामग्री पहुँचाते हुए दर्शकों मिलवाएंगे परिवार के सदस्य हैं, बात कराएंगे परिवार के सदस्य। और इधर आप देख सको हो कि खाद्य सामग्री के साथ साथ जो और ज़रूरत का जो सामान हो परिवार के लिए, चारपाई है और भी बोरों में और भी सामान है, वो सारी आपने आँखों देखी दिखावांगे और परिवार के सदस्य तो मिलवाएंगे भाई क्या स्थिति है परिवार की, कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या क्या इस परिवार की मदद करी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो सारी बात करेंगे परिवार के सदस्य पे। यो उस जरूरतमंद परिवार का घर है जो काफ़ी नाजुक हालत में है। इधर से दीवार भी टेढ़ी हो चुकी है और चौखट ने दीवार का साथ छोड़ दिया है। आप देख सको हो, बिल्कुल यो दरवाज़ा है जो मेन दरवाज़ा है बिल्कुल टूटा पड़ा है और मेन दीवार जो है परिवार की टेढ़ी हो रही है। कोई लिपाई नहीं, कोई किसी तरीके का कोई प्लस्तर नहीं है। कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा सा अंदर से आवे, अंदर की परिस्थिति दिखाओ भाई। इस परिवार की काफ़ी नाजुक हालात हैं। मकान के 9 सदस्य हैं, 8 बच्चे हैं, एक उनकी माता है। पता नहीं किस तरह निर्वाह कर रहे होंगे। यो एक तरह से कमा तो जो बर्तन धोने का स्थान हो है वो स्थान है इस परिवार का। कितनी नाजुक हालात हैं। लैट्रिन बाथरूम है इस परिवार का, जिस पर कोई छत नहीं है, बस ये पल्ली लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। बाथरूम पर कोई मेन दरवाज़ा नहीं है, कोई लिपाई नहीं है, किसी तरह का कोई प्लस्तर नहीं है। काफ़ी नाजुक हालात है परिवार की। ये इस परिवार का रहने का स्थान है जहाँ ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। एक बारी कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा सा अंदर से दिखावे। ऊपर तरपाल डाल रखा है जो उसके है, छत के अंदर से पानी आता होगा। एक कमरा यो है इस परिवार का जो काफ़ी नाजुक हालात में है। भाई आप देख सको हो कि काफ़ी पुरानी बनाई हुई जगह है। इधर कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ। जो सीमेंट है धीरे धीरे ईंटों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं
आप देख रहे हो कि जो पत्थर जो डाल रखा है उसमें भी नमी आई हुई है, तो छत में कहीं ना कहीं पानी आवे है। और इधर या इस परिवार की हम वहाँ के रसोई भी है जहाँ यो परिवार यो खाना बनावा है। और आप इधर दीवार की हालत देख सको हो कि जो प्लस्तर है उसने ईंटों का साथ छोड़ दिया, जो काफ़ी नाजुक हालत में है। दूसरा कमरा और दिखावांगे आपने। दूसरा कमरा यो है इस परिवार का, जो इसमें भी हम कहेंगे कि गाटर पत्थर की छत है, लेकिन पानी आने के कारण जो पेंट होता है गाटर के ऊपर, पेंट ने गाटर का साथ छोड़ दिया है और बिल्कुल जंग खाने लग रहे हैं गाटर भी। इधर आप देख रहे हो कि दीवार में दरार देख सको हो, कितनी बड़ी बड़ी दरार आई हुई हैं। ये 9 सदस्य इस परिवार में पता नहीं किस तरह रह रहे होंगे। एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा सा बाहर से कवर करा है कि भाई जो गेट है ना, यो भी आप देख सको हो दर्शकों, जो एक तरह से टूटा हुआ आप देख सको, जो गेट भी टूटा हुआ है। तो किस तरह से ये परिवार रह रहा होगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी बात कराएंगे परिवार के सदस्यों तो। और साथ साथ बात कराएंगे संत जी के शिष्यों से, भाई के जो सुविधा है इस परिवार को वो मुहैया कराई जाएगी। तो दर्शकों इधर देख सको हो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास वो खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हो गए हैं। और खाद्य सामग्री के साथ साथ मैं आपने बताना चाहूँगा कि जो घरेलू वस्त्र हैं और ख़ासकर जो शिक्षा के ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत विशेष ध्यान दिया है कि किसी तरह से किसी का बच्चा किसी मजबूरी के कारण अशिक्षित ना रह जाए। जानेंगे कितने बच्चे स्कूल में जावे हैं, वो सारी बात करांगे। सबसे पहले जानकारी लेवांगे संत जी के शिष्य से, क्या कुछ सामान इस परिवार के लिए मुहैया कराया संत रामपाल जी महाराज ने और कब तक मुहैया कराते रहेंगे। नमस्कार सर। सर जी। सर क्या नाम है आपका? अमित दास जी। अमित सर, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ सामान इस परिवार के लिए भिजवाया है, उसकी जानकारी दे दो। सर साहब जी, ये जी 25 किलो आटा है जी सर, और 5 किलो चावल है जी सर, 5 किलो प्याज है जी सर, 5 किलो आलू है जी सर, 4 प्रकार की दाल है जी सर, नमक है जी, 4 किलो चीनी जी सर, और ये मसाला है जी, हर तरह का, ये साबुन है नहाने का जी, वो कपड़ा धोने का साबुन है जी सर, चाय पत्ती है जी सर, और सूखे दूध के डब्बे हैं जी, सरसों के तेल है 2 लीटर जी, और ये सर्फ है जी। और कहने का मतलब है परमात्मा ने जो एक बेसिक नीड है इंसान की जी, मालिक ने मौज कर दी हर चीज़ की। हमने खूब देखा है, हमने गरीबी में ज़िंदगी जी है कभी, काश वो समय ऐसा होता। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही देखते हुए, बहुत खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा खुशी। अमित सर, यह जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास भेजी है, या परिवार को कब तक मुहैया कराते रहोगे? ये जब तक इनके बच्चे कहीं सेट ना हो जाए, चाहे उनको 10 साल लगे चाहे 15 साल लगे, जब तक वो पढ़ लिख के कहीं नौकरी नहीं सेट हो जाए, वो कमाने वाला कोई नहीं हो जाता उनका परिवार का, तब तक परमात्मा चाहे 10 साल 15 साल जितने साल लगे मालिक देते रहेंगे। जी। तो दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, जब तक परिवार की व्यवस्था ठीक ना हो जाती तब तक उस परिवार को यह खाद्य सामग्री मुहैया कराते रहेंगे, उसमें समय सीमा कितना इमर्जी लगे। तो सर, खाद्य सामग्री के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बच्चों की स्कूल ड्रेस और शूज वगैरह भी हैं। एक बार इसकी और जानकारी दे दो, कितने बच्चे हैं स्कूल जाने वाले और किस बच्चे का क्या क्या सामान आया? टोटल घर में 8 बच्चे हैं इनके जी, जिसमें 6 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी सर, 6 बच्चों की ये 6 जोड़ी जूते हैं, जी सर, चप्पल हैं जी, जो इनकी माता जी को जरूरत थी, जी, बताया था संत रामपाल महाराज जी ने मुहैया कराई। बच्चों की 6 जोड़ी स्कूल ड्रेस हैं जी, और ये बच्चों की जुराब हैं जी, बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े हैं जी, और इनकी माता जी ने कहा था इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज ने 2 जोड़ी सूट, ठीक है जी, ये दिए हैं। तो दर्शकों, आप इधर देख सको हो कि परिवार की जो मुखिया है, जो 8 बच्चों का लालन पालन कर रही है, उसके लिए भी जो घर पहनने के जो कपड़े होते हैं, जो घरेलू वस्त्र होते हैं, वो भी मुहैया करा दिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और जी उधर भी दिख रहे हैं बच्चों के बैग्स वगैरह और बच्चों के हाथ में भी सामान दिख रहा है, एक बार उसकी और जानकारी दे दो। ये 3 बैग हैं बच्चों के, स्कूल बैग जिनके पास नहीं थे जी, कॉपी हैं जी, और पेंसिल हैं जी, और जो बच्चों के कलर हैं जी,
और एवरीथिंग जो जो चीजें हैं, या पेंसिल हैं, रबड़ हैं, जी। सारी चीजें जो जो चीजें जरूरत की हैं, जी, संत जी। रामपाल ने हमारी सारी हर चीज मुहैया कराई इनको जी। जी। ये और सामने आप देखेंगे गैस का सिलेंडर खत्म था इनका, अच्छा। वो भी जब खत्म होगा उससे 5 दिन पहले संत रामपाल महाराज के आदेश है कि 5 दिन पहले बताएं, सिलेंडर भी टाइमली आता रहेगा जी। और ये राशन साथ साथ सारी सुविधा आती रहेंगी टाइमली, कभी रुकेगी नहीं किसी तरह से। तो सर, जब भी ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार दोबारा कैसे प्राप्त करेगा? आपके घर जाना पड़ेगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जी। देके जाओगे? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, एक कार्ड दे रखा है इनको जी। उस पे नंबर लिखे हैं जी। और उस पे नंबर उस पे फोन करें, 4-5 दिन पहले बता दें जी। जो जो चीज की जरूरत है। जी। राशन तो आएगा ही महीने का, जी। और जो जो कॉपी किताब और ड्रेस जो चीज की जरूरत है जी। संत रामपाल महाराज की तरफ से सब चीजें टाइमली आती रहेंगी। जी अमित जी, नमस्ते बहन जी। सुख साहब। क्या नाम है? सुमित्रा। सुमित्रा बहन, कितने सदस्य हो? 9। 9 सदस्य। तो सुमित्रा बहन, कितना टाइम हो गया इनके पापा को गुजरे हुए? 2 साल। 2 साल। तो बहन जी, 2 साल से कैसे लालन पालन कर रहे हो बच्चों का? दिहाड़ी करीब चली जाती थी, दिहाड़ी कर लेते हो तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी। हैं? जी। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के लिए बच्चों की ड्रेस वगैरह की व्यवस्था करनी है, बच्चों के शूज वगैरह की व्यवस्था करनी है, बच्चों के घरेलू कपड़ों की भी व्यवस्था करनी है। तो कैसे कर पा रहे थे ऐसा? बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रहा था, तो काफी संघर्ष भरा जीवन हो रहा था। बहुत परेशान हैं? बहुत। तो आज इस संघर्ष भरे जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने अपने घर में आकर अपनी इतनी मदद कर दी, अपने शिष्य भेजे, और आपके जो जरूरत का जो सामान था, सामान सारा आ गया। जी, सारा आ गया। सारा आ गया। सारा। बहन जी, कितना सारा मिलेगा इस सामान से अपने को? बहुत। कैसा लग रहा है आपने भाई, जो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने इतना सोचा है, इतनी व्यवस्था करी है, बच्चों की खाद्य सामग्री की भी व्यवस्था करी है, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रहा है। खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहन जी, आपने कभी सोचा था कि इस तरह भी कोई मदद करेगा, कोई हमारे इस तरह भी हमारे दुखों को हरा जाएगा? नहीं, नहीं? सोच नहीं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो सुमित्रा बहन, ये कहूँ है कि आज हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आ गए। तो मेरी भगवान है। भगवान, क्योंकि एक भगवान ही तो होता है सुमित्रा बहन, जो दुखी को सुखी कर दे, कोढ़ी को काया दे दे, निर्धन को धन दे दे, भूखे को भोजन दे दे, वो भगवान ही तो कर सकता है ऐसा। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान आ गए अपने घर में। संत रामपाल महाराज जी भगवान है। भगवान। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? जब तक जीऊंगी जब तक तो धन्यवाद ही करूंगी ना। तो सुमित्रा बहन ने सिलेंडर भी साथ साथ मुहैया करा दिया। सिलेंडर खाली हो गया था? जी, खाली हो गया था। अपनी भरवाने की व्यवस्था नहीं थी? पेंशन के बाट देख रहे थे। दर्शकों, पेंशन की इंतजार कर रही थी सुमित्रा बहन कि कब पेंशन मिलेगी और खाना पकाने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था होगी। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक पल में वो सारी सुविधा परिवार को उपलब्ध करवा दी। सुमित्रा बहन, इस मदद के लिए तो कोई इंतजार नहीं करनी पड़ी, कोई बाट नहीं देखनी पड़ी, नहीं, एक पल में सारी मदद आ गई। जी हैं? जी, खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारो
तो दर्शकों मारी भी आँखें में आंसू आगे भाई कैसे धन्यवाद करा उस संत का। संत रामपाल जी महाराज वो महान संत हैं जो एक ऐसी मुहिम चलाई, एक ऐसी महान मुहिम चलाई। आप इधर देख रहे हो फ्लैक्स पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। यहाँ इस परिवार की आपने देखा कि भाई रोटी की भी व्यवस्था कर दी और शिक्षा की भी व्यवस्था कर दी और कपड़े की भी व्यवस्था कर दी। अब देख रहे हो बच्चों के हाथ में वो शिक्षा से रिलेटेड वो पेंसिल, जो एक बच्चों का एक भविष्य हो। ये मासूम बच्चे परिवार के मुखिया नहीं रहे, ये भी सोचे हैं भी हम भी पढ़ लिख कर अच्छी कोई पद पोस्ट ग्रहण करा, कोई अच्छा समाज तैयार करा। तो इधर आप देख रहे हो बात करांगे इस बेटी से। बेटा नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है? गायत्री। गायत्री। गायत्री बेटा कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी परेशानी हो रही होगी बेटा पहले तो स्कूल जाते समय? जी सर। हैं? कौन सी क्लास में हो गया? 8 क्लास में। तो बेटा आपकी जो ज़रूरत थी सारी पूरी होगी? जी सर। अच्छा, स्कूल ड्रेस वगैरह, आपकी शूज़ वगैरह, बुक्स वगैरह सारी चीज़ आ गई? जी सर। तो अब तो पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं आओगी? नहीं सर। कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? जब तक जिंदा है। दर्शकों बच्चे के मुंह से जब यह बात सुना है ना भाई, मारा भी बितरला भरा हुआ है। वो आज इतने शुक्रगुजार हैं बच्चे, ये कहे हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे ना संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते रहेंगे, उनको बार बार प्रणाम करते रहेंगे। बेटा नमस्ते, सर साहब। क्या नाम है? तनुजा। तनुजा। तनुजा कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं क्लास में। आपकी पढ़ाई की सारी चीज आ गई? जी सर। सारी। कितनी आसान हो जाएगी पढ़ाई? बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगी। किसी तरह की आज इस परिवार को असुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि यो हम नहीं कह रहे, यह अन्नपूर्णा मुहिम कह रही है। जहाँ भी हम कवरेज करा हाँ, उस परिवार को जो भी आवश्यकता हो है तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत जी के आशीर्वाद से तुरंत उस परिवार को वो सुविधा, वो सामान, वो चीज़ उपलब्ध करवा दें। तो बात करेंगे मकान की। 3 व्यवस्था तो यहाँ होगी, रोटी की, कपड़े की और शिक्षा की। अब मकान की व्यवस्था रहेगी, काफ़ी कमज़ोर हालात में मकान है। तो परिवार के जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे जानकारी लेंगे मकान की किस तरह से सुविधा उपलब्ध होगी परिवार में। नमस्कार सर। सच्चा सर क्या नाम है आपका? समीर दास। समीर सर जी, जैसे देखा इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री की है, रोटी की, कपड़े की जो भी व्यवस्था है वो उपलब्ध होगी। अब मकान की जो स्थिति देखा हम, जो छत है तरपाल डाल रखा है और सिर्फ एक कमरा कमांगे इस परिवार का जो रहने लायक है। एक कमरे में ये परिवार के 9 सदस्य रहे हैं। तो और बाथरूम की व्यवस्था देखी जो काफ़ी कमज़ोर हालात में है, कोई मेन गेट नहीं है, कोई छत भी नहीं है और परिवार का जो सबसे मेन गेट है वो भी टूटा पड़ा है। जो दरवाज़ा है वो भी टूट रहा है, दीवार है वो भी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। तो इसकी भी कोई सुविधा उपलब्ध होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इस मकान की जो है, ये सारा मकान टपक रहा है, ये जो है लैट्रिन वगैरह में गेट नहीं है, छत नहीं है, गेट मेन गेट भी नहीं है जी। अपना गुरु जी की तरफ से पन्नी भी लगवा दी छत पे और अब आगे इसकी प्रार्थना करेंगे परमात्मा से ताकि इनकी यह सुविधा भी मकान वाली सुविधा हो जाए। अच्छा जी। दर्शकों संत जी के शिष्यों का कहना है कि भी जो मकान की जो व्यवस्था है, मैं बताना चाहूँगा कैमरा मैन कहूँगा एक बार दिखावे, या जो पन्नी डल रही है ना, या पन्नी भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार की जो मकान है उसकी छत पर डाली गई है ताकि कुछ समय परिवार का ठीक से निकल सके। और कहना है संत जी के शिष्यों का कि मकान की जो वीडियो बना के लेके जाओगे, वीडियो कमेटी के पास रखी जाएगी। कमेटी संत रामपाल जी महाराज से आदेश लेंगे, जो भी आदेश संत रामपाल जी महाराज देंगे उसी हिसाब से इस परिवार की वो मकान की भी वो व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा और बार बार धन्यवाद करा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो कितनी सादगी से एक जरूरतमंद परिवार तक वो खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, कितने प्यार से उस परिवार के साथ बात कर रहे हैं। संत जी के शिष्य उस परिवार से इस तरह से घुल मिल जा हैं
कि वो परिवार कोई आम परिवार नहीं, वो खुद इनका परिवार है, संत जी के शिष्यों का परिवार है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आगे फिर अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब